JT Top News supported by Jewel Park and logistic partner BVC Logistics। जेटी टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आज देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्यों सोना लगा रहा है गोता। झवेरी बाजार तो खुले लेकिन स्टाफ की कमी के चलते व्यापारी हैं परेशान। झवेरी बाजार में सोने के दाम में उछाल और शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव के बीच बढ़त कायम। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन दिनों सोने और चांदी के दामों में लगातार गिरावट का दौर जारी है। अगर पिछले 2 माह की तुलना करें तो 21 अप्रैल को गोल्ड स्पॉट की कीमत $1785 प्रति औंस के आसपास था और इन 2 माहों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यह गोल्ड $1907 प्रति औंस तक जा पहुंचा था। लेकिन पिछले 22 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम में $130 प्रति औंस की गिरावट देखी गई है। बाजार के जानकारों के अनुसार अभी सोने के दाम में और करेक्शन देखा जा सकता है। जो सोने की कीमतें हैं इंटरनेशनल मार्केट में, हमने देखा 1 जून के बाद आज की अगर बात करें तो उसमें थोड़ी गिरावट आई है और ये गिरावट सिर्फ सोने को अगर इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास देखेंगे तो उसमें ही नहीं है। ओवरऑल सब जगह पे थोड़ी सब एसेट प्राइसेस पे गिरावट आई है और उसकी वजह है कि डॉलर थोड़ा मजबूत हुआ है। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में काफी उतार चढ़ाव देखा गया। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में $21 प्रति औंस की बढ़त देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1785 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ देखा गया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में करेक्शन देखा जा सकता है। देश का सबसे बड़ा ज्वेलरी बाजार यानी मुंबई सराफा बाजार की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि मुंबई महानगर पालिका ने सराफा बाजार को खोलने की अनुमति तो दे दी है, लेकिन मुंबई में लोकल ट्रेन में आम यात्रियों को अनुमति न देने के कारण ज्वेलरी शोरूम तो खुल गए हैं, लेकिन उनमें स्टाफ की कमी के कारण दुकानदारों का व्यवसाय काफी प्रभावित हो रहा है। लोकल ट्रेन बराबर नहीं चालू होने की वजह से हमारे स्टाफ को तो काफी दिक्कतें आ रही है। हमारे बिजनेस को भी काफी प्रॉब्लम्स हो रही है बिजनेस करने में, क्योंकि मेजोरिटी जवेरी बाजार में जितने भी स्टाफ्स आते हैं वो बोरीवली से लगा के विरार तक रहते हैं और ये घाटकोपर से बाद कल्याण तक रहते हैं। तो हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि बिजनेस को सुचारू रूप चलाने के लिए लोकल ट्रेनों का कोई सिस्टम ऐसा बिठाया जाए कि हमारे जितने भी स्टाफ है वो प्रॉपर आ सके और जो बिजनेस जो ऑल इंडिया में ज्वेलरी का बिजनेस मुंबई से होता है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जल्दी से जल्दी कुछ सोचा जाए। हम हमारे ज्वेलर्स एसोसिएशन को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये मामला गवर्नमेंट को उठाकर इसके ऊपर कोई अच्छा सोल्यूशन दिया जाए। मुंबई के सराफा बाजार में सोने और चांदी की मांग में सोमवार को बढ़त देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी के दामों में अस्थिरता के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम ₹309 प्रति 10 ग्राम की बढ़त के साथ 47,037 रुपए के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि शुद्ध चांदी ₹247 प्रति किलो की बढ़त के साथ 67,845 के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दाम में करेक्शन देखा जा सकता है। इंडस्ट्री हो या परिवार, मुखिया का अपना एक अलग महत्व होता है। यही वजह है कि रिलायंस ज्वेल्स ने फादर्स डे को ध्यान में रखते हुए ग्राहकों को अपने फादर्स को गिफ्ट देने के लिए ब्रेसलेट, रिंग और चेन के मेकिंग चार्ज में 20% से अधिक की छूट देने की घोषणा की है। कंपनी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने फादर्स डे को ध्यान में रखते हुए गोल्ड्स, डायमंड्स और प्लेटिनियम की ज्वेलरी गिफ्ट को बनाया है। गौरतलब है कि रिलायंस ज्वेल्स का यह ऑफर एक सीमित समय के लिए है। गुजरात के अहमदाबाद में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जेमोलॉजी के शुरू हो जाने से जेम एंड ज्वेलरी की पढ़ाई कर रहे छात्रों के स्किल डेवलपमेंट में काफी बदलाव देखा जा रहा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जेमोलॉजी के छात्रों को एक प्लेटफॉर्म के नीचे ज्वेलरी की डिजाइन से लेकर डायमंड ज्वेलरी के पॉलिशिंग तक के काम की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे उनकी कार्य की शैली में काफी बदलाव आया है। ध्यान रहे कि वर्तमान समय में देश में अपनी कई शाखाओं के माध्यम से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जेमोलॉजी करीब 1 लाख से अधिक छात्रों को अपने इंस्टीट्यूट में शिक्षा प्रदान कर रही है। वित्त वर्ष 2020-21 का समय ज्वेलरी के एक्सपोर्ट के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरा, लेकिन
इस एक साल में ज्वेलरी इंडस्ट्री को काफी कुछ सीखने को भी मिला। जहां एक तरफ इंडस्ट्री ने कुछ खोया तो दूसरी तरफ कुछ पाया भी है। वित्त वर्ष 2020-21 में बैंक ने जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट के क्रेडिट को 15% बढ़ा दिया है, जिसके चलते 627 बिलियन रुपए का कारोबार संभव हो सका। याद रहे कि विश्व के बाजारों में करीब 90% पॉलिश डायमंड का निर्यात भारत अकेले करता है। फाइन ज्वेलरी इंडस्ट्री आगामी 2025 तक 3 से 5% की दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया गया है। विश्व में छाए संकट को देखते हुए एक रिसर्च एजेंसी ने अनुमान व्यक्त किया है कि फाइन ज्वेलरी इंडस्ट्री की विकास की रफ्तार करीब 5% रहने का अनुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन ज्वेलरी के सेल्स में 20%, ब्रांडेड फाइन ज्वेलरी के सेल्स में 12% और फिजिकली ज्वेलरी के सेल्स में 30% की दर से बढ़ोतरी होने का अनुमान है। सोमवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत नकारात्मक हुई। बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में चौतरफा बिकवाली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते एक बार शेयर बाजार 51,600 के स्तर तक जा पहुंचा। लेकिन दोपहर बाद बाजार में चौतरफा खरीदारी देखी गई और निवेशकों ने बैंकिंग, ऑटो, ऑयल और फार्मा सेक्टर के शेयरों में खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 230 अंकों की बढ़त के साथ 52,547 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 63 अंकों की बढ़त के साथ 15,746 अंकों पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के अनुसार इस सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव देखा जा सकता है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by Jewel Park and logistic partner BVC Logistics.